शिक्षा विभाग ने सेटअप परिवर्तन के आदेश जारी कर दिए हैं, यानी कि अब माध्यमिक में नियुक्त प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों को काउंसलिंग के जरिए प्रारंभिक शिक्षा में पदस्थापना दी जाएगी। प्रारंभिक में 6D की काउंसलिंग से पद खाली किए जाएंगे। आदेशों के मुताबिक ऐसे स्कूल जिन्हें उच्च प्राथमिक से क्रमोन्नत कर माध्यमिक में बदला गया है, वहां प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों का समायोजन करने के बाद जो शिक्षक अधिशेष रह जाते हैं उन्हें 3B काउंसलिंग के माध्यम से फिर से प्रारंभिक शिक्षा विभाग में रिक्त पदों पर पदस्थापन दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा से शिक्षकों को प्रारंभिक में भेजा जाएगा, लेकिन यदि प्रारंभिक में पद खाली नहीं होते तो विभाग 6D काउंसलिंग के जरिए 3 साल या उससे अधिक समय से प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में पदस्थापन देकर पद खाली करवाएगा। गौरतलब है कि सेटअप परिवर्तन शिक्षा विभाग की प्रक्रिया है, जिसमें ग्रेड 3 के शिक्षकों को शुरुआत नियुक्ति प्रारंभिक शिक्षा से देते हैं। ये शिक्षक शुरुआती 3 साल प्रारंभिक शिक्षा यानी पंचायती राज विभाग के अधीन होते हैं, लेकिन 3 साल पूरे होने पर स्वतः ही इनका सेटअप परिवर्तन हो जाता है, जिन्हें 6D काउंसलिंग के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में पदस्थापन दिया जाता है। तो अब खाली पद होने पर ही शिक्षकों को ट्रांसफर दिया जाएगा। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राखी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। राखी, शिक्षा विभाग ने जो ये नया आदेश निकाला है सेटअप परिवर्तन को लेकर, क्या कुछ है इस आदेश में, एक बार क्लियर करें इसे। जी पूनम, देखिए जो शिक्षा विभाग ने जो आदेश जारी किया है उसमें कहा गया है कि जो सेटअप परिवर्तन के आदेश उन्होंने जारी किए, इसमें सबसे बड़ी जो समस्या पैदा हुई हो रही है कि जो प्रारंभिक शिक्षा में 3rd ग्रेड के जो शिक्षकों से तबादले के आवेदन मांगे गए थे, उनकी जो डेट है वो 25 अगस्त को रात 12 बजे समाप्त हो चुकी है और मंगलवार को मतलब उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने आदेश जारी कर दिया। समस्या ये हुई है कि जो टीचर्स ने आवेदन किया है और जिन पदों पर उन्होंने आवेदन किया है, अब उन पदों को विभाग पहले से ही भरने की कवायद शुरू कर रहा है। जी। तो ऐसे में जो टीचर्स आवेदन कर चुके हैं, जिन्होंने आवेदन कर लिया है, उनके लिए या इंटर डिस्ट्रिक्ट जो ट्रांसफर होने वाले थे, जो सोच रहे थे कि लंबे समय के बाद वो अपने जिलों में पहुंच पाएंगे, अपने गृह जिलों में पहुंच पाएंगे, जी, उनका जो सपना है वो धरा रह सकता है, क्योंकि पद पहले से ही भर जाएंगे। जिन पदों के लिए उन्होंने आवेदन किए थे तो उनका तबादला होना मुश्किल हो जाएगा। तो प्रदेश में जितनी भी उच्च प्राथमिक स्कूल थे उनको माध्यमिक में बदला गया है, वहां पर प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों का समायोजन हो जाएगा। तो जो शिक्षक अधिशेष रह जाते हैं उनको 3D काउंसलिंग के माध्यम से फिर से प्रारंभिक शिक्षा विभाग में रिक्त पदों पर पदस्थापन दिया जाएगा। ऐसे में समस्या पैदा ये हुई है कि जो टीचर्स ने आवेदन किए हैं शाला दर्पण पोर्टल पर, जब उन्होंने आवेदन किए थे तो जो पद थे वो खाली दिखाई दिया रहे थे उसमें, लेकिन वास्तव में वो पद अब भर गए हैं। जी राखी, अगर इसे सीधे तौर पर समझा जाए तो क्या ये माना जाए कि जो परिवर्तन नियम है इससे सिर्फ परेशानी होगी शिक्षकों को या कोई फायदा भी नजर आएगा? जी, इससे सबसे बड़ी परेशानी टीचर्स को यही कि जो लंबे समय से आवेदन का इंतजार कर रहे हैं 3rd ग्रेड के जो टीचर्स है या राग जोन वाले टीचर्स है, उनको तबादला बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो वहीं के वहीं जहाँ इतने सालों से थे वहीं अटक कर रह जाएंगे। हालांकि पद तो भरे जा रहे हैं, लेकिन जिनका तबादला होना था इतने लंबे समय से इंतजार, तो उनके लिए समस्या खड़ी हो चुकी है। जी, ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, क्योंकि सेटअप परिवर्तन हो रहा है इसके अंदर। जी चलिए, बिल्कुल राखी, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो शिक्षा विभाग का ये सेटअप परिवर्तन, जिससे कि जो काफी वक्त से तबादले के इंतजार में बैठे हुए थे शिक्षक, उनके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है।